जीएसटी के 12 और 28% वाले स्लैब को ख़त्म करने का मरकज़ी हुकूमत ने किया फैसला। नया ज़ाब्ता 22 सितंबर से होगा नाफिज। अब जीएसटी के सिर्फ 2 स्लैब 15 और 18% ही आम लोगों के लिए बाकी रह जाएंगी। हालांकि खुसूसी स्लैब लग्जरी सामानों के लिए ज़रूर रखा गया है, जो कि 40% पर मुश्तमिल है। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि ये तब्दीलियाँ आम आदमी और मुतवस्सित तबके के मफादात को मद्देनज़र रखते हुए लाई गई है। वो अशिया जिन पर जीएसटी को कम करके 5% कर दिया गया, उनमें बालों का तेल, टॉयलेट साबुन, सोप बार्स, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, दस्तरखान, किचन का सामान और दीगर घरेलू सामान शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने उन अशिया का जिक्र किया जिन पर जीएसटी को 5% से कम करके 0 कर दिया गया है। इंतहाई आला दर्जे हरारत वाला दूध और पनीर। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम हिंदुस्तानी रोटियों पर जीएसटी 0 हो जाएगा, इसलिए चाहे वो रोटी हो या पराठा या कुछ भी, हर चीज़ पर जीएसटी 0 होगा। हैदराबाद में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर स्ट्रीट लाइट का खंभा गिरने से हो गई मौत। तफसीलात के मुताबिक अफचीगुड़ा नाचाराम रोड पर स्ट्रीट लाइट का खंभा गिरने से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब गणेश मूर्ति को ले जाने वाली लॉरी ओवरहेड केबल के तारों से टकरा गई, जिसकी वजह से स्ट्रीट लाइट्स मुतासरा शख्स पर गिर गई। महलूक शख्स की शनाख्त सत्विक के तौर पर की गई है। यह हादसा करीब में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। तहकीकात से पता चलता है कि जंग लगने की वजह से खंभा कमजोर हो गया था और सत्विक पर गिर पड़ा। बताया गया है कि सत्विक इस दौरान रॉन्ग रूट पर जा रहा था कि यह हादसा पेश आया। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहकीकात है। मोहब्बत में नाकामी पर बैंक की मुलाजिमा ने कर ली खुदकुशी। यह अफसोसनाक वाक़या तेलंगाना के जिले मेदक में आया पेश। तफसीलात के मुताबिक जिले के तेलापल्ली तांडा की रहने वाली सुकमा बाई एक खानगी बैंक में मुलाजिमत किया करती थी। वो एक नौजवान से मोहब्बत करती थी। ताहम मोहब्बत में नाकामी पर उसने 3 दिन पहले कीड़े मार दवा पीकर खुदकुशी की कोशिश की थी। उसको खराबी सेहत पर हैदराबाद के गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ज़राए के मुताबिक संगारेड्डी जिले में खिदमत अंजाम देने वाले कांस्टेबल सिद्धू और ये लड़की एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। ताहम किसी बात पर सिद्धू नाराज़गी का इजहार किया और उससे मोहब्बत से इनकार कर दिया, जिस पर उसने कीड़े मार दवा पीकर खुदकुशी की कोशिश की। लड़की के अरकान खानदान की शिकायत पर सिद्धू के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहकीकात है। रियासत तेलंगाना के नलगुंडा में एक अलमनाक वाक़या पेश आया। LKG में पढ़ने वाली कोई मासूम बच्ची स्कूल बस के नीचे आकर हलाक हो गई। यह हादसा देवरकुंडा रोड पर वाक़े एक खानगी स्कूल के अहाते में पेश आया। हलाक होने वाले बच्चे की शनाख्त 4 साला जसमीता के तौर पर की गई है। जब बस ड्राइवर गाड़ी पीछे ले रहा था तब यह अफसोसनाक हादसा पेश आया। शदीद जख्मी बच्ची को स्कूल के अमले ने फौरी तौर पर सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन डॉक्टरों ने बाद मुआयना उसे मुर्दा करार दिया। इस वाक़े के बाद बच्ची के वालिदैन गम से निढाल हो गए। साबिक हिंदुस्तानी क्रिकेटर शिखर धवन मुश्किलों में फंस गए हैं। एक गैर कानूनी सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए ईडी ने उन्हें तलब किया है। ईडी इस मामले में पहले भी कुछ क्रिकेटरों से पूछताछ कर चुकी है, जिनमें साबिक क्रिकेटर सुरेश रैना का नाम भी शामिल है। ईडी ने 8 घंटे तक रैना से पूछताछ करके उनका बयान दर्ज किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि मरकजी जाँच एजेंसी 1xBet नामी गैर कानूनी सट्टेबाजी ऐप से जुड़े इस जाँच के हिस्से के तौर पर PMLA के तहत शिखर धवन का बयान दर्ज करेगी। ऐसा माना जा रहा है कि शिखर धवन कुछ इतिहारात के जरिए इस ऐप से जुड़े हुए थे। ईडी पूछताछ के दौरान इस ऐप से उनके ताल्लुकात का पता लगाना चाहती है। नाबालिग लड़की से जिनसी ज्यादती के मुकदमे में मुलजिम को रियासत तेलंगाना नलगुंडा की अदालत ने 22 साल कैद की सुनाई सजा। मुलजिम टी यादయ్య ने 11 साल लड़की के साथ ज्यादती की थी। इस वाक़े पर साल 2016 में पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया था। साल 2018 से केस की समाअत जारी थी और आज अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने मुलजिम को 22 साल कैद के साथ 35,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया। अदालत ने मुतासिरा खानदान को 10,50,000 रुपये मुआवजा अदा करने का भी दिया हुक्म। टीचर जैसे मुकद्दस पेशे को बदनाम करने वाले उस्ताद को कर दिया गया मुअत्तल। इत्तलात के मुताबिक AHS स्कूल के SGT टीचर जय विलास शराब के नशे में स्कूल पहुंचे और बच्चों को पढ़ाए बगैर ही क्लासरूम में सो गए।
यह मंजर देखकर गाँव वालों ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए हुक्काम से शिकायत की। शिकायत के बाद की गई तहकीकात में उस्ताद कसूरवार साबित हुए, जिस पर PVO के अहकामात के तहत कबायली फलाह व बहबूद की डिप्टी डायरेक्टर रमा देवी ने उन्हें फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया। वालिदैन और मुकामी अवाम का कहना है कि उस्ताद के मुक़द्दस पेशे को दागदार करने वालों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह अमल तलबा के मुस्तक़बिल से खिलवाड़ है। गणेश विसर्जन के मौके पर तेलंगाना हुकूमत ने 6 सितंबर बरदे हफ्ते को तातील का किया ऐलान। ये तातील खासतौर पर हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल अदला में दी गई है। हुकूमत ने यह भी ऐलान किया है कि 11 अक्टूबर जो दूसरा हफ्ता है उसे वर्किंग डे के तौर पर शुमार किया जाएगा और इस सिलसिले में अहकाम जारी किए गए हैं। 6 सितंबर को हैदराबाद में होने वाले गणेश विसर्जन के लिए GHMC की जानिब से सख्त और मुनज़्ज़म इंतजाम किए जा रहे हैं। अफसरान के अंदाजे के मुताबिक उस दिन तकरीबन 50,000 गणेश मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत के महकमे अक़लियती बहबूद ने तेलंगाना रियासती अक़लियती उर्दू अकेडमी के डायरेक्टर सेक्रेटरी के ओहदे पर डॉक्टर मोहम्मद सफ़ीउल्लाह, डिप्टी सेक्रेटरी नॉन केडर के तक़र्रुर के अहकाम जारी कर दिए। सेक्रेटरी महकमे अक़लियती बहबूद B शफ़ीउल्लाह IFS ने अहकाम जारी किए। डॉक्टर मोहम्मद सफ़ीउल्लाह साबिक़ में तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड में डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के ओहदे पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं और तवील अरसे से वो तेलंगाना पावर जनरेशन कंपनी में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। उर्दू अकेडमी में मोहम्मद असदुल्लाह की इजाफी जिम्मेदारियों को ख़त्म करते हुए सज्जाद अली को इजाफी जिम्मेदारी तफवीज़ की गई थी और 31 अगस्त को सज्जाद अली वजीफे पर सुबुकदोश होने के बाद से इस ओहदे पर कोई ओहदेदार मौजूद नहीं था। तेलंगाना रियासती हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के ओहदे के अलावा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड का ओहदा अब भी मखलूआ है। यह खबर इंतहाई अफसोस के साथ पढ़ी जाती है कि करीमनगर के तबलीगी जमात के सरगर्म कारकुन मोहम्मद इब्राहिम का इंतकाल हो गया। मरहूम का शुमार मुत्तहिदा दिल करीमनगर के तबलीगी जमात के सरगर्म कारकुन में होता था। पसमानदगान में 5 फर्जंदान 6 दुख्तरान शामिल हैं। मोहम्मद इब्राहिम जगतियाल की मारूफ शख्सियत जनाब मोहम्मद याकूब रिटायर्ड टीचर के छोटे भाई थे और सादत अली सिद्दीकी रिपोर्टर सियासत करीमनगर के ससुर भी थे। नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद असलम करीमनगर में अदा की गई और तदफीन सुरान कब्रिस्तान में अमल में लाई गई।